हेलो व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? हम लोग आज आए हैं मदीना रेस्टोरेंट फॉर लंच। ये सेंट लुइस में है, डाउनटाउन Like Central West End. सेंट्रल वेस्ट एंड। एंड ये हमारा खाना है। माय रोल, माय क्लासिक, व्हाट डू यू कॉल क्लासिक? Falafel. Classic Palestine, falafel. Palestine falafel. Palestine. And this is Veg my wala. and this is my husband's Chicken salad. chicken salad. सब halal है. एवरीथिंग इज हलाल यहाँ पे। तो आप आइए, एंजॉय करिए, मस्ती करिए। एंड मेरे हस्बैंड तो आज पता नहीं कितने दिन के बाद मुझे लंच पे लेके आए, तो आई एम रियली हैप्पी। थैंक यू सो मच। You're welcome. Hi viewers, how are you? लुक एट दिस, लुक एट दिस व्यूअर्स। बहुत tasty लग रहे हैं। मैंने स्पेशली बोला उनको स्पाइसी चाहिए मुझको तो उन्होंने स्पाइसी बनाया है। ओके, बाय बाय फॉर नाउ। Oh my goodness, amazing, amazing। मैंने वेज लिया है, मेरे हस्बैंड ने चिकन लिया है, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ एवरीथिंग इज हलाल यहाँ पे। Oh my goodness, look at this size, look at this size। आज मेरा अपॉइंटमेंट था, बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट फॉर माई सिटीजनशिप, अमेरिकन सिटीजनशिप। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि ना आफ्टर दिस अपॉइंटमेंट मैं तो आपको लंच के लिए लेके जाऊंगा। मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं, तो मेरा बहुत छोटा सा पेट है ना, इसलिए मैंने सोचा अगर सुबह खा लूँगी तो मैं अभी नहीं खा पाऊँगा। बट आई टेल यू इट्स अमेजिंग। जो काउंटर पे वो मैंने है ना लेडी है, जब हमने उनको बोला कि ये फलाफल, क्लासिक फलाफल तो पैक कर दो, तो उन्होंने बोला स्पाइसी और नॉन स्पाइसी। ऐसा डेफिनेटली स्पाइसी। यू कैन ब्रिंग माय सासू माँ हियर You would love it. एंड इंशाल्लाह मेरी फैमिली यहाँ पे आएगी तो लेके आएंगे यहाँ पे। अमेजिंग, आई टेल यू, अमेजिंग। पिकल, आपने कौन से कंट्री का नाम लिया था? जेरूसलम। ओह, Yeah. अमेजिंगली टेस्टी। तो आज मैं पैलेस्टाइन वाला खाना खा रही हूँ। Finally, after 7 years, मैं जान रही हूँ। ये नरगिस को क्या पसंद है? और नरगिस भी थोड़ी बदली है। ये तो है। मेरे हस्बैंड को देखो। Hello viewers. सो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ खाना खाने के बाद बाहर से कि कैसा है ये एरिया। अगर दिल्ली में लोग ये वीडियो देख रहे हैं मेरी, तो वो समझ सकते हैं कि हम थोड़ा सा नेहरू प्लेस जो है ना, हमारा नेहरू प्लेस, हम उस एरिया में हैं। कनॉट प्लेस कह सकते हैं या नहीं? हाँ, कह सकते हैं। लेकिन कनॉट प्लेस मोस्ट लाइक शॉपिंग के लिए, और नेहरू प्लेस थोड़ा खाने पीने के लिए आई थिंक। ये खाने पीने के लिए। तो मतलब नेहरू प्लेस बोल सकते हैं, मतलब रेस्टोरेंट एवरीथिंग तो यहाँ पे है। ओके, बाय बाय फॉर नाउ। सो ये है, लुक एट दिस ओल्ड अमेरिका। Yes. तो देखो, Fully that old scene is building. really nice. What? That scene, yes. है ना अभी। Yeah. So अभी मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला है
के कॉफी पिलाएंगे मुझे. Why you are very मेहरबान on me. क्या पता. ये देखो हाँ ये coffee. Look at this. All those houses are really nice old houses, but really nice on the inside. It's a very nice area. जरूरी खरीदा दो मुझे. Oh no, you're getting coffee. Only coffee. Yes. Okay. Maybe एक लिपस्टिक तो खरीदवा सकते हो. Absolutely not. देखो. This is our car. कार में बैठ के जाएंगे हम कॉफी पीने के लिए. हाँ जी. Where is coffee center? Go to the Vala by Prince. Prince? Yeah, Principia के पास वाला. Oh, this is our car. Hold it nice and straight if you would. Oh, wow. Huge houses, old houses, so much history. So many history, so much history. Old trees and lots of land. Whoa, this is houses, Johnny? Yeah. They're all houses. Huge. Oh my goodness. Wow, look at that. That's a new modern New Vala. modern वाला. Whoa. अभी बन रहा है तो वहाँ पे ट्रक खड़ा था इसलिए हम देख नहीं पाए सही से, बट लोग तो तोड़ करके न्यू मॉडर्न तो बना रहे हैं. That one's amazing. I love it. The new Banaya, but old. Old design, yeah. My goodness, look at this, Johnny. Mm-hmm. This one also new है. Yeah. Look at that one. Oh my goodness. लेकिन कोई फायदा नहीं है, बड़ी बड़ी फैमिली तो होती नहीं है यहाँ पे. अब इतने बड़े घर में हम, मेरे व्यूअर्स बताएंगे, बताओ वो बताएंगे लाइक वाई हम इतने बड़े घर खरीदेंगे जिस सिर्फ 2 लोग या 4 लोग रहेंगे, और वो भी ज्यादातर बाहर ऑफिस में सिर्फ रात को सोने के लिए चाहिए. Now slowly look this way, and that is Washington University, Oh my goodness. which is a very, very famous. That's a very famous scene there. मेरे हस्बैंड ने तो यहाँ से मास्टर किया है. Masters and now teaching. नाउ मेरे हस्बैंड तो यहाँ पे टीचिंग भी करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं सोशल वर्क डिपार्टमेंट में. Right. So now you can't see, but when that car moves, show them that big scene there, because that's the big famous scene. I don't wanna stop वीडियो जानी, बिकॉज हम तो कट कर सकते हैं बाद में, बट लुक एट दिस. ये तो यहाँ से स्टार्ट है. Look at this. This is the Washington University. So you can get a full scene. I am proud of my husband. He is an amazing, amazing, amazing man. Washington University in St. Louis. Yay! It's an amazing campus. Amazing, amazing campus. मैं सोचती थी शादी से पहले कि मेरे हस्बैंड कैसा होगा, Mm-hmm. क्या करता होगा, क्या Mm-hmm. काम करता होगा. Mm-hmm. अब बताती हूँ मैं ये कह रही थी कि मैं सोचती थी मेरे हस्बैंड शादी से पहले कौन होगा जिससे मेरी शादी होगी, कैसा होगा, क्या करता होगा. तो
हम लोग तो नाई हैं। Mm-hmm. तो और हमारे यहाँ मतलब ऐसा होता है कि मतलब लाइक धर्म तो दूर की बात है, पहले अपने उसमें कास्ट में शादी करनी है कि मतलब अगर नाई है तो नाई में शादी करनी है, कोई और कास्ट मतलब पहले तो कास्ट, उसके धर्म तो बाद की बात है। तो मैं सोचती थी तो सब लोग बोलते थे मैं क्या कर रहा होगा वो भी जिससे मेरी शादी होगी, तो बाल काट रहा होगा कहीं पर। और ये देखो मेरे हस्बैंड इतने ज़्यादा पढ़े लिखे, आई डिडंट बिलीव, इतने ज़्यादा पढ़े लिखे, और मतलब वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से उन्होंने मास्टर किया है एंड उसी स्कूल उस कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ा है। ओह माय गुडनेस। ये पढ़े लिखे चीज is not as important as quality, है ना? Thinking सोचो, सब वगैरह, none of सोचो। that doesn't matter. या सोचो, एजुकेशन एंड क्वालिटी दोनों चीजें मिली। ये तो है, मैं कह रहा हूँ कि it's not बिकॉज यू आर सो स्वीट ऑफ जानी, दैट्स व्हाई। बट यू नो आज की दुनिया में, आने वाली दुनिया में एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है। वो ये तो है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि education is not important, मैं कह रही हूँ कि not big school or something like that. It's important somebody has learned and thought and is doing good in the world. ये सब चीजें I think. And I love party, but is real, मतलब कि मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि मेरे हस्बैंड मुझे इतने ज़्यादा मतलब पढ़े लिखे मिलेंगे, लेकिन सोच से बिल्कुल मेरे पापा के जैसे हैं, क्योंकि मैं पहले दुआ करती थी कि अल्लाह शादी ऐसे आदमी से हो जो मेरे पापा के जैसे हो। तो ही इज़ वेरी पढ़े लिखे बट सोच मेरे पापा की जैसी है, थोड़ी नॉट थोड़ी मोड़ी, बहुत ज़्यादा। लाइक मेरे पापा बोलते हैं स्पाइसी कम खाओ, ये भी ऐसे बोलते हैं। जब मैं खाना बनाती हूँ, जब मम्मी खाना बनाती हैं तो पापा किचन में घुस जाते हैं, इतना तेल डालते हो खाने में, कम तेल डाला करो। सेम ये भी, जब मैं खाना बनाती हूँ बोलते हैं तेल की नदियाँ बहा देते हो, ये कर देते हो, कम तेल डालो, कम ऑयल डालो, एंड हेल्दी खाना खाओ, मतलब टाइम पे खाना खाओ। Small meals, not big meals, but small meals more often. ये healthy बात है। Big picture सोच रखना ये है। Don't get into backbiting and gossiping and those things. और एक और बताती हूँ मैं बात आपको कि मतलब क्या और सिमिलर है। तो मेरे पापा के पास ना, मुझे याद है, बहुत छोटा सा फ़ोन था, वो भी उन्होंने ना रबड़ लगा के उसका पीछे वाला कवर, जो पीछे वाला जो बैक वाला जो साइड में ना वो टूटा हुआ था, तो उन्होंने रबड़ लगा रखा था उसके ऊपर। बट एक बार मेरे पापा के फ्रेंड तो गांव से आए थे, तो उन्होंने बोला कि ना अरे यार मेरे पास तो फ़ोन की बहुत ज़रूरत है। पापा ने कहा कि चलो मेरा फ़ोन है, एंड ये मुझे पता था कि मतलब मेरे पापा है। देन मेरे हस्बैंड के पास तो एक, क्योंकि यहाँ पे इतनी ठंड पड़ती है, इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो मेरे हस्बैंड के पास ना एक हैंड वार्मर था, मतलब एक मशीन आती है हाथ में, उसको चार्ज करके आप काफ़ी दिन तक नहीं, काफ़ी टाइम तक उसको मतलब बटन दबाओ तो वो वार्म हो जाती है, तो आप अपने हाथ में पॉकेट में रख सकते हो, हाथ में रख सकते हो, तो हाथ थोड़े से गर्म रहते हैं। तो एक दिन मैंने पूछा कि भाई मुझे ठंड लग रही है, कहाँ है वो, मुझे दे दो, मैं बाहर जा रही हूँ थोड़ा वॉक करने के लिए। कुछ कह रहे मैंने ना, वो एक आदमी था बहुत ज़्यादा गरीब था, उसने बोला कि ना ये ऐसा हैंड वार्मर मुझे भी चाहिए, तो मैंने उसको अपना दे दिया। क्यों नहीं? तो आप लोग सब समझ सकते हैं कि कैसे हैं मेरे हस्बैंड, सेम मेरे पापा के जैसे डिट्टो। मेरा हाथ तो ठंडा है। Where is your warmer? तो it's okay, but ये भाव होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मेरे हस्बैंड, मेरे पापा, मेरे भाई बहन सब बहुत अच्छे हैं। डॉग चाहिए? भाव मतलब इंटेंशन
देखा इतना प्रॉब्लम होता है हमें हिंदी इंग्लिश समझने में एक दूसरे की, बट 7 ईयर हो गए हमारी शादी को अभी। और अरे वाह वाह वाह, अरे वाह, कैन यू से अगेन, अरे वाह। और अभी तक हम लोग एक दूसरे को लैंग्वेज समझने की कोशिश कर रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा समझते हैं, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड होता है, बट इज़ अमेजिंग। मतलब हम लोग तो एक बुक लिखेंगे अपनी लाइफ के ऊपर इंशाल्लाह ज़रूर, कि है ना, कि क्या क्या कैसे हम मिले, कैसे हमारी शादी हुई, ऐसे नहीं जाने। I think it's a great idea. जब मैं इनको बोलती थी कि कैन यू गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर, मतलब हिंदी में बोलती थी 1 गिलास पानी देंगे, मैं 2 ग्लास ऑरेंज जूस लेके आती नॉट 2 गिलास ऑरेंज जूस, आप वो झाड़ू दे देते थे, लाइक डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। लाइक ऐसे मैंने 1 गिलास पानी मांगा है, ऐसे मतलब इनके साथ भी ऐसे होता था, मतलब ये मुझे कुछ कह रहे हैं और मैं कुछ और उनको उठा के दे रही हूँ हाथ में, तो ये तो ये तो था और है, धीरे धीरे कम हो रहा है, बट है। एंड या अगेन आ गए हैं हम Starbucks. क्या करेंगे हम यहाँ पे? कॉफी पियेंगे मैडम। यस, कॉफी कॉफी कॉफी। ओके, बाहर से दिखाती हूँ मैं कैसा है। बिल्कुल पास में 2 मिनट की ड्राइविंग है, मेरे बच्चों का स्कूल है, तो हम यहाँ पे वेट करेंगे। स्नो की वजह से आज स्कूल जल्दी कैंसिल हो जाएगा, तो हम यहाँ वेट करेंगे एंड देन बच्चों को पिकअप करेंगे। सही पकड़े हैं? करेक्ट। ओके, there we go, Starbucks कॉफी। इसका नाम स्टारबक्स क्यों रखा? बग या बक्स? स्टारबक्स। व्यूअर्स मुझे बताएंगे कैसे